बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा करवाने की मांग पर अड़े हैं। उधर आयोग ने पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने के बाद 4 जनवरी को इसे दोबारा करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पटना में 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। 12,012 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी हो गई है। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि आयोग कैसे कह सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। एक एग्जाम 13 दिसंबर को हो चुका है और अब 4 जनवरी को होने जा रहा है। ऐसे में 2 दिन के एग्जाम के पेपर अलग अलग होंगे और कैसे जांचा जाएगा कि कौन सा पेपर आसान था और कौन से दिन का पेपर मुश्किल था। आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने ये तो माना है कि बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई, दोबारा परीक्षा भी ले रहे हैं। हालांकि बापू परीक्षा केंद्र एक नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सेंटरों के बराबर है। इस सेंटर पर 17,000 कैंडिडेट्स को परीक्षा देनी थी। 13 दिसंबर को 12,000 से ज्यादा ने परीक्षा भी दी। अब इन्हीं छात्रों के री एग्जाम के लिए 22 सेंटर्स बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इसे केवल एक सेंटर पर हुई गड़बड़ी नहीं कह सकते। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए 4 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया और 3 लाख से ज्यादा ने एग्जाम दिया। 1912 सेंटरों पर एग्जाम्स हुए। इनमें से एक सेंटर बापू परीक्षा केंद्र था। इस तरह से औसत देखें तो एक सेंटर पर 500 से ज्यादा छात्रों का एग्जाम हुआ। बापू परीक्षा केंद्र केवल एक सेंटर नहीं था बल्कि परिसर में कई सेंटर्स थे। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। आंदोलन कर रहे बच्चों का कहना है कि री एग्जाम में 12,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। ये बड़ी संख्या है। अब आयोग 13 दिसंबर और 4 जनवरी के पेपर को कैसे बैलेंस करेगी, कौन सा पेपर आसान था, कौन सा मुश्किल, इसको लेकर नॉर्मलाइजेशन या इसी तरह का कोई फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यही स्टूडेंट्स का विरोध है। उनकी यही मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द करे, एक ही दिन परीक्षा हो, सभी स्टूडेंट्स को एक ही कन्वेंशन पेपर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये छात्रों का आंदोलन है। राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले अगर समर्थन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन को किसी ने हाईजैक कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बापू सभागार में 12,000 कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी गई है और इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द होना पूरे जिले की परीक्षा को रद्द करने के बराबर है।